बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल यूएसए क्लासेस में। आज की नई इंटरेस्टिंग टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जितने छोटे टेंस है लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े हैं और इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन भी है। उस सारे एक एक कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, ठीक है ना। बस आप बने रहो हमारे साथ हमारे यूएसए क्लासेस में। आप अंत तक बने रहोगे तभी आप ये सेंटेंस पे अपना कमांड कर पाओगे। आप शुरुआत की लेक्चर को देखकर आप सोचोगे इस पे कमांड कर लूँगा, तो ये कदाचित नहीं होगा। आप वीडियो लीव कर सकते, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ऐसे शब्द रहते हैं, ठीक ना। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है ना। तो आप उससे ही पकड़ सकते हो कि ये हमारा जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है, ठीक। और इस टेंस में ऐसे सेंटेंस होते हैं जो काम, इस टेंस में ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें एक सेंटेंस में होगा क्या, एक ही काम होगा, और एक सेंटेंस ऐसा आएगा जिसमें दो कार्य का वर्णन होगा, ठीक है ना। दो कार्य का वर्णन होगा, एक कार्य पहले ही समाप्त हो चुका होगा और दूसरा कार्य भी उसी समय में समाप्त हो जाता है। एक सेंटेंस होता है ऐसा, एक सेंटेंस कैसा होगा कि उसमें एक ही कार्य का वर्णन होगा, ठीक है ना। जिसमें एक ही कार्य का वर्णन हो तो हम उसका जो ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, ठीक है ना। जिसमें एक कार्य का वर्णन हो और जिस वाक्य में दो कार्य का वर्णन हो और जो काम पहले समाप्त हो गया हो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो काम बाद में समाप्त हुआ है हम उसको पास्ट सिंपल में बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम इसकी बातें को आगे बढ़ाते हैं। और याद रखिए जिसमें दो कार्य होता है ना, दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो जाता है। एक काम बट होता है क्या, एक काम पहले समाप्त होता है, दूसरा काम बाद में समाप्त होता है, लेकिन दोनों भूतकाल में ही समाप्त हो जाता है। ऐसे याद रखो, ठीक है ना। जब हम इसके वाक्य, इसके सेंटेंस को देखेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं बिना समय को गवाते हुए, अपने टाइम को मैनेजमेंट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिस वाक्यों में एक ही कार्य का वर्णन हो, मैंने आपको बताया था जिस वाक्य में एक ही कार्य का वर्णन हो तो हम उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे करेंगे कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसी को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जिसमें एक कार्य होगा। अभी हम उसके सेंटेंस को जैसे सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी कि ये कह क्या रहा है। हमारा पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस कह क्या रहा है वो हम अवश्य समझ जाएंगे। बस आप बने रहो हमारे साथ। जिस वाक्यों में दो कार्यों का वर्णन हो, ठीक है ना। अभी देखो ये इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग है, आप बस अच्छे से ध्यान से सुनो। जिस वाक्यों में दो कार्यों का वर्णन हो, किसमें दो कार्य का वर्णन हो, उन कार्यों में, उन वाक्यों में जो काम पहले समाप्त हुआ, मैंने आपको पहले बताया जो काम पहले समाप्त हुआ है हम उसका अनुवाद किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट हाइड वर्ब 3 लगाएंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसका अनुवाद हम पास्ट सिंपल में करेंगे, ठीक है ना। पास्ट सिंपल में करते हैं, फिर उनके लिए हम सब्जेक्ट और वर्ब 2 लगाते हैं। पास्ट सिंपल में तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब 2 लगाते ही हैं, ठीक है ना। अब इतनी से आप देखो, आप इसमें कंफ्यूजन तो रहोगे क्योंकि आपने पास्ट सिंपल पढ़ा नहीं। पास्ट सिंपल नहीं पढ़ोगे तो पास्ट परफेक्ट कैसे समझ आएगा। इसलिए पहले पास्ट सिंपल पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप पास्ट परफेक्ट टेंस में मास्टर बन सको। मास्टर बनने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, आपको समय तो देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ऐसे वाक्य में ना, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे टेंस के सेंटेंसेस में पूर्व, पहले, पश्चात ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द आएंगे तो देखो जहाँ पूर्व और पहले हो, ठीक है ना, जहाँ पूर्व और पहले शब्द का उपयोग हो तो आप उसके लिए बिफोर का यूज करो। बिफोर का, जहाँ पहले और पूर्व हो जिस भी सेंटेंस में हो तो बिफोर का यूज करो, ठीक है ना।
अब जैसे बाद या पश्चात हो, बाद या पश्चात शब्द आए, बाद या पश्चात शब्द आए ना, तो आप आफ्टर लगाओ। बेटा मैंने इसमें बहुत मेहनत किया है, तब आपके लिए ऐसी ऐसी कॉमन बातें निकाल के आपके लिए लेके आया। ढूंढना पड़ता है बच्चों, आप इसको अच्छे से समझो। मेरे वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होती, बाकी आपकी मर्जी। मैं ऐसे नहीं, पूरा एडिटिंग से वीडियो बोले मनोरंजन लायक बन जाता है। मैं पढ़ाई को मनोरंजन नहीं बनाना चाहता, ठीक है ना। अगर किसी वाक्य में तो, तब जैसे शब्द हो ना, तो उनके लिए केवल आप कॉमा का उपयोग करो बेटा। उनके लिए ना आप देन का यूज ना करें, ठीक है ना। सिर्फ कॉमा लगाओ। तो तब हो जिस वाक्य में, तो उनके लिए सिर्फ कॉमा लगा के छोड़ दो, ठीक है ना। और देन का यूज मत कर देना, तो और तब के लिए देन लगा देना, ऐसा नहीं होता आप कब पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। चलिए हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य को देखते हैं, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके, ठीक है ना। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो इसमें एक ही तो वाक्य है, कहीं दो वाक्य का चर्चा तो हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसका क्या करेंगे, जिसमें एक ही वाक्य का वर्णन हो, एक ही काम का वर्णन हो जिस भी वाक्य में, तो हमने उसको क्या बोला था, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाने के लिए क्या बोला था, पहले सब्जेक्ट, फिर हाइड, फिर प्लस में वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसमें जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी क्रिया हो, जो भी प्रोनाउन हो, जो भी प्रोनाउन, आई, वी, ही, सी, इट, दे, जो भी हो, सब के लिए ना, सभी के लिए आप हैड का ही यूज करो, ठीक ना। जो भी प्रोनाउन हो। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, तो आई के साथ हाई भी ना लगाए, सभी के साथ हाइड ही लगता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक ना। आई हैड, सुनना, हियरिंग, हियरिड मतलब थर्ड फॉर्म लगाए, एच ई हियर मतलब सुनना, हियर्ड मतलब थर्ड फॉर्म लगा दिया। हियर्ड पहले ही, पहले का बिफोर बोला था मैंने, पहले और किस में बोला था, पहले और पूर्व में, हाँ, हियर बिफोर, ठीक है ना। आई हैड हियर बिफोर दिस न्यूज़, यह समाचार, NEWS, ठीक है ना। एक वाक्य था तो हमने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। जब हरी स्कूल पहुंचा तो ड्रामा समाप्त हो चुका था। अब देखो लॉजिक आई ना, जब हरी स्कूल पहुंचा, एक काम तो ये, ड्रामा समाप्त हो चुका था। क्या ड्रामा, ड्रामा समाप्त हो चुका, यानी कि ड्रामा पहले ही समाप्त हो चुका था, यानी एक काम पहले हो गया, हरी का बाद में पहुंचा, यानी कि ये जो हरी का पहुंचने का काम हुआ, क्या हुआ, बाद में हुआ ना। तो जो काम पहले हुआ, हम पहले उसके वाक्य को किस में बनाएंगे, किस में बनाएंगे, परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। और जो बाद में समाप्त हुआ उसका सिंपल पास्ट में बनाएंगे, SP में, ठीक है ना, सिंपल पास्ट। इसका बनाएंगे PP, पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, द ड्रामा हैड, इंड मतलब होता है समाप्त, इंडेड, द ड्रामा हैड इंडेड, ठीक है ना। तो के लिए हम कुछ नहीं लगाएंगे, जब का वेन का यूज कर लेंगे, वेन हरी पहुंचा, REACH, रीच्ड द कॉलेज, COLLAG, ठीक है ना। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस, जो वाक्य पहले समाप्त हो गया उसका जैसे ही हम सेंटेंस बना लेंगे ना, उसके बाद हम पहले पूर्व पश्चात का यूज करेंगे, उसके बाद हम सिंपल पास्ट को बना लेंगे जो वाक्य बाद में समाप्त हुआ, ठीक है ना। अभी देखो आप कंफ्यूजन में ही रहोगे, ठीक है ना,
मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होती थी। लेकिन जब आप इसको 2 से 3 बार करोगे और हमारे द्वारा, यानी कि मेरे द्वारा आपकी कमेंट में, मेरे कमेंट में दिए हुए 15 सेंटेंसेस, यानी कि 15 सेंटेंस अफर्मेटिव के होते, नेगेटिव के भी होते, इंट्रोगेटिव के होते, सभी के 15 सेंटेंसेस होते हैं यार, सेंटेंसेस होते हैं। आप उसको सॉल्व करोगे ना, आपका डेफिनेट कमांड बनेगा। और उसमें बहुत सारी वर्ड मीनिंग होती है, इंटरेस्टिंग वर्ड मीनिंग है, जिसके सीखने के बाद आप इंग्लिश बोलने का ट्राई भी कर सकते हैं। और वैसे वैसे वर्ड मीनिंग है जो रोज़ बोली जाती है, ठीक है ना। खटखटाना, सुनना, द्वार द्वार पर, द्वार द्वार से, ऐसा ऐसा सब मीनिंग है उसमें। रोना, छिपना, मंडराना, ऐसा ऐसा वर्ड मीनिंग मैंने उसमें ढूंढ ढूंढ के आपको दिया है, ठीक है ना। मैंने दिया नहीं, मैंने वैसे एक बुक है, बुक से मैं रिलेटेड आप लोगों को पढ़ाता हूँ। उस बुक में भी बहुत सारी बातें नहीं होती, लेकिन मैं उसको ढूंढ के फिर लिखता हूँ। इन सारी स्ट्रक्चर को मैं लिखता हूँ, लेकिन हाँ सेंटेंसेस में उसी बुक से अपलोड करता हूँ, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस की तो हो गई, अफर्मेटिव का खल्लास हो गया। अब चलते हैं हम निगेटिव सेंटेंसेस में। निगेटिव सेंटेंस भी अफर्मेटिव का बस जस्ट थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, साधारण वाक्य में, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस के जब साधारण वाक्य जिसमें एक कार्य का वर्णन हो रहा हो, ठीक है, एक काम का वर्णन हो रहा हो, वही उसी को साधारण वाक्य बोलते हैं। तो वैसे वाक्यों के लिए आप सब्जेक्ट हैड के बाद नोट का यूज और वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट लगाओ, बात वही होती है। बस इसमें हैड के बाद नोट लगती है और कुछ नहीं, ठीक है। दो कार्य वाला वाक्य, जिस सेंटेंस में 2 कार्य का वर्णन हो, तो उसमें जो काम पहले समाप्त हो गया उसी के साथ सिर्फ हम हैड का यूज करेंगे, और जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसका हम सिर्फ पास्ट सिंपल में ही बनाएंगे, उसके साथ हैड या हैव कुछ भी नहीं लगाएंगे। हैव तो ऐसे भी लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। सिर्फ हैड का यूज किसके साथ करेंगे, पर पास्ट परफेक्ट में जो वाक्य पहले समाप्त हो गया है उसके साथ क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस नोट, सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड प्लस नोट प्लस वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाद में जो वाक्य समाप्त हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2, जो बाद में समाप्त हुआ है जो भी कार्य, उसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे। और जो पहले समाप्त हो गया है उसको हैड के बाद नोट लगा देंगे और उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में अनुवाद करेंगे। इसके भी वाक्य को देखेंगे ताकि आपकी कंफ्यूजन हो दूर, जिन वाक्यों में कभी नहीं हो। अब ऐसे भी वाक्य होंगे, भाई मैंने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था, ऐसे कुछ होगा ना, पहले कभी नहीं आया क्या नहीं, तो वैसे सेंटेंस के लिए क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नोट नहीं लगता उसमें, इसमें नेबर यूज होता है, नेबर वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, नोट की जगह बस नेबर रहता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है, वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट। इसमें पूरे में वर्ब 3 यूज होता है। तीसरे नंबर पे आता है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। तीसरा नंबर हुआ ना, तीसरे नंबर पे वर्ब 3 लगाओ, बस सभी में वर्ब 3 ही यूज करो। हाँ, लेकिन जहाँ पास्ट सिंपल हो उसमें वर्ब 2 लगाओ। जहाँ 2 वाक्य का वर्णन हो, जो काम पहले समाप्त हो गया हो उसका हम पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में समाप्त हुआ है हम उसका सिंपल पास्ट में अनुवाद करेंगे, ठीक है ना। अब मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, आप कंफ्यूजन से दूर रहे, ठीक है ना। आप बोलोगे सर आप एक ही बात बार बार बोल के मेरा तो पूरा डिस्टर्ब कर दे रहे हो मुझे लेकिन ये बात मेन थी, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक ना। क्या दवाई लेने से पहले माताजी, नहीं, निगेटिव में, सूरज निकलने के बाद नहीं उठा था,
सूरज निकलने के बाद नहीं उठा था, एक ही वाक्य है, सूरज। तो क्या लिखेंगे, द सन हैड, सब्जेक्ट लिख लिया, हैड लिख लिया, हैड के बाद ही नोट का यूज करेंगे, नोट राइज्ड, बाद में आफ्टर होगा ना, बाद है ना, पहले पूर्व होगा तब बिफोर लगाएंगे, आफ्टर ए वॉक, AWOK, ठीक ना। क्या किया, इसका स्ट्रक्चर क्या था, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना था, नेगेटिव सेंटेंस थी तो पहले सब्जेक्ट लगाना था, फिर हैड का यूज करना था, हैड के बाद नोट लगाना था, और नोट के बाद वर्ब थ्री, वर्ब थ्री के बाद ऑब्जेक्ट ले लिए हमने, ठीक है ना। रोगी के ठीक होने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। अब देखो, रोगी के ठीक होने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। पहला काम कौन सा समाप्त हुआ, पहले क्या हुआ, डॉक्टर साहब नहीं आया था ना, पहले यही काम हुआ है, याद रखो। तो DOCTO, डॉक्टर, हैड के बाद नोट, नोट कम, COME थर्ड पर्सन है, यहाँ थर्ड पर्सन COME, द डॉक्टर हैड नोट कम, अब बाद है तो आफ्टर, आफ्टर द पेशेंट, PATIENT, इसको पेटेंट बोलते हैं लेकिन नहीं, पेशेंट होता है इंग्लिश में, ठीक है ना। पेशेंट, द पेशेंट, रोगी के ठीक होने के बाद, ठीक होने के बाद को रिकवरी बोलते हैं, द पेशेंट रिकवर्ड, रिकवर बोलते ठीक होने के बाद, ठीक होना हो, ठीक ना, RECOVERED, रिकवर्ड, मतलब सेकेंड फॉर्म छूट जाएगा, ठीक ना। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, नहीं सॉरी सिंपल पास्ट में, और ये जो हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। मैंने आपको पहले ही बोला था, पास्ट परफेक्ट टेंस जो वाक्य पहले समाप्त हो उसको बनाने के बाद, उसका अनुवादन करने के बाद आफ्टर है और उसका यूज करेंगे, आफ्टर बिफोर जो भी हो उसका यूज करेंगे, उसके बाद हम सिंपल पास्ट का यूज कर लेंगे, ठीक ना। मैं यह सर पहले कभी नहीं देखा, इंटरेस्टिंग बात आ गई ना, पहले कभी नहीं, आ गया ही। आई हैड तो रहेगा, आई हैड, एनी भी, नेवर, थर्ड फॉर्म, सिन, पहले नहीं देखा था, पहले कभी नहीं, बिफोर दिस सिटी या शहर, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब कुछ ही मिनट है ताकि हमारा टेंसेस होंगे अब फिनिश। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हैड पहले आती है बच्चों, ठीक है, हैड पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब थ्री होगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। इसमें सभी के साथ हैड ही यूज हो रहा है। अब एक बहुत ही अच्छा आसान है, इसलिए हैड ही लगेगा, सबके साथ हैड ही रहेगा और वर्ब थ्री ही यूज होगा, ठीक है ना। हैड सब्जेक्ट वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। देखो ये स्ट्रक्चर, ये तो सिर्फ हो गया कि आपका जब इंट्रोगेटिव में हो क्या रहे तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर लेंगे। क्या दवाई लेने से पहले माता जी सो गई थी, तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर लेंगे। अब हैड सब्जेक्ट नोट वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है निगेटिव के लिए, ठीक ना। क्या पुलिस के आने से पहले झगड़ा शांत नहीं हुआ था,
जैसे होगा क्या, पुलिस के आने से पहले झगड़ा शांत नहीं हुआ था, नहीं जैसे आएगी ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे नहीं आएगा तो ये वाला हम यूज करेंगे, इसी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसके भी सेंटेंस को हम सॉल्व करते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन हो दूर, और हमारे द्वारा दी गई 15 सेंटेंसेस को सॉल्व अवश्य करें, चाहे आपके पास टाइम हो या ना हो, कहीं से भी निकालो। अरे आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के पास बहुत टाइम होती है, बच्चे बहाना नहीं बनाने का, करने का मन नहीं करता है लेकिन आप करो, ठीक है ना। क्या दवाई लेने से पहले माताजी सो गई थी? क्या दवाई लेने से पहले माताजी सो गई थी? हाइड द मदर स्लीप्ड पहले बिफोर टेक मेडिसिन। हाइड द मदर स्लीप्ड बिफोर, थर्ड फॉर्म लगाए, बिफोर टेक 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 मेडिसिन, दवाई लेने से पहले। इसमें तो दो वाक्य का वर्णन हो नहीं रहा है, इसलिए टेक मेडिसिन ही लिखेंगे, इसमें टेक मेडी डी नहीं लगाएंगे। इसमें दो वाक्य होती तो हम टेक मेडिसिन की जगह टूक मेडिसिन करते, टूक टेकन, यानी कि इसमें सेकेंड फॉर्म लगाते टेक का टूक, ठीक है ना। लेकिन इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें एक ही वाक्य। क्या पुलिस के आने से पहले झगड़ा शांत नहीं हुआ था? हाइड, झगड़ा को क्या बोलेंगे? क्यूरल, QULLER, क्यूरल। क्या पुलिस के आने से पहले झगड़ा शांत नहीं हुआ था? क्यू रेल होता ना, QUELLER अल होता है, शायद मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है क्यू रेल में। आप इसको एक बार चेक करने का, पता नहीं मैं भी भूल गया था, और हर कोई भूलते भी, ऐसा कुछ नहीं है कि सबके माइंड में हर बात फिट होती है, सबके पास कुछ ना कुछ कमियां होती है बच्चों। क्या पुलिस आने के पहले झगड़ा शांत नहीं हुआ था? हाइड द क्यूरल, हाइड द क्यूरल या डिस्प्यूट लिख दो, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा ही होता है, ठीक है। डिस्प्यूट नोट देखो नहीं वाले वाक्य में बोला था ना हाइड, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, तो हमारा सब्जेक्ट था क्यूरल यानी कि झगड़ा था, तो झगड़ा के बाद हमने नोट लगाया, नोट शांत को सेटल बोलते, SETTL, सेटल। पहले बिफोर द POLIC पुलिस कैम, कम केम कॉम, कम केम कोम, केम ऐसा लो नो 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 नो, कम होता है, फिर सेकेंड ये होता है, थर्ड में भी कम ही होता है, ठीक है ना। तो हमने सेकेंड फॉर्म का यूज कर लिया क्योंकि हमने उसको सिंपल पास्ट नहीं बनाया। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाई, व्हाट, वेयर, यानी क्यों, कैसे, कहाँ, ऐसे वाक्य होते हैं, ठीक है ना। पहले ऐसे वाक्यों का पहले मीनिंग बनाते हैं, फिर हाइड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक ना। तुम्हारे आने से पूर्व वह क्या कर चुका था? तो ये
ये वाला वाक्य यूज करेंगे। तुम्हारे आने से पूर्व वह क्या नहीं कर चुका था, तो ऐसे लगाएंगे। तो डबल इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव सेंटेंसेस होती है। पहले वाई वेर लेकिन हैड सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, ठीक है ना। वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। और जब हमारे द्वारा दिए गए सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, डेफिनेट दूर हो जाएगी। अभी आपको बहुत हार्ड लगेगा, मैं कितनों भी समझाऊँ ना फिर भी आपको हार्ड लगेगा ही। तुम्हारे आने से पूर्व वह क्या कर चुका था, पहले क्या का व्हाट हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। व्हाट हैड यू करना, डू डन, डू डिड डन होता है ना। व्हाट हैड यू डन, तुम्हारे आने से पूर्व व्हाट वह क्या कर चुका था, ये वाक्य मेन है ना। व्हाट हैड ही डन, ही डन पूर्व, बिफोर यू कम, ठीक है ना। वह क्या कर चुका था, तो व्हाट हैड ही डन। और बाद में जो सेंटेंस हुआ वो कौन आया, तुम्हारे आने, वो बाद में आया था ना। तो पहले जैसे ये सेंटेंस समाप्त हुआ, पास्ट परफेक्ट जैसे समाप्त हुआ, तो हम उसके बाद बिफोर का यूज कर लेंगे। बिफोर का यूज होने के बाद हम सिंपल पास्ट को बना लेंगे, यू कम, ठीक है ना। अब डबल इंट्रोगेटिव के निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तुम्हारे आने से पूर्व वह क्या नहीं कर चुका था, वह क्या नहीं कर चुका था, तो व्हाट हैड ही नोट डन, सब्जेक्ट के बाद नोट डन, बिफोर यू कम, कोई चेंजेस नहीं। प्रश्नवाचक वाक्य लगाओ। डॉक्टर आने से पहले कितने रोगी मर चुके थे। अब पहले कितने रोगी को लिखेंगे, ठीक है ना, कितने रोगी। तो रोगी को हम गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी पेशेंट हैड DEID died मौजूद, died बिफोर द डॉक्टर कम, ठीक। आप ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व करते रहो बेटा, तब आपको समझ आएगी। और सिर्फ मेरे समझाने से आपको समझ नहीं आने वाली, ठीक है। लेक्चर बहुत लेंथी हो जाती है, एक एक सेंटेंस को बताना आपको बोरिंग बस लगेगी। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। आप जब हमारे द्वारा दी गई 15 सेंटेंस को सॉल्व करोगे, और हमारे पास ना बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियो है हमारे चैनल पे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो 10th क्लास के रिलेटेड बहुत सारी वीडियो है, और इंग्लिश स्पीकिंग के रिलेटेड बहुत सी वीडियो है। आप उन सारी वीडियो को वॉच करो, भले आपके पास टाइम ना हो, कभी भी टाइम निकालो, 1 हफ्ते 2 महीने 3 महीने में, 3 महीने में निकालोगे तो 3 महीने में कोई कोर्स आप सीख लोगे। रोज का आधा घंटा हर स्टूडेंट के पास होता ही है, आधे घंटे ही देखो, रोज का लेक्चर देखो। आपको डेफिनेट जो भी आप करना चाहते हो, इंग्लिश में जैसा भी बोलना चाहते हो, आप बोलने का अवश्य ट्राई करोगे। क्योंकि ना मैं एक ही वीडियो में उस सेंटेंसेस की जो भी सारी बातें होती उस सारी बातें को मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि उस सेंटेंसेस के कुछ बात को मैं सीक्रेट रख के दूसरे वीडियो में बताता हूँ, ऐसे कुछ मैं नहीं करता। क्योंकि मैं चाहता हूँ एक ही वीडियो में सारी बातें हो, सारी बात कही जाए, ताकि स्टूडेंट को कहीं और ना जाना पड़े, ठीक है। बाकी आप ऐसे ही वीडियो लेक्चरर देखते रहे और इंग्लिश कोर्स सीखने की जर्नी को जारी रखें। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं नई लेक्चरर में। तब तक नई लेक्चरर में गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।